राहुल एक बहुत ही समझदार, मेहनती और हर किसी को खुश रखने वाला इंसान था। जब भी कोई उससे कुछ मांगता वो ना नहीं कह पाता। दोस्त कहते भाई मेरी शिफ्ट कवर कर दे, राहुल मान जाता। घर में हर किसी की उम्मीदों पर खरा उतरने के चक्कर में वो खुद को भुला बैठा था। हर जगह राहुल खुद को साबित करने में लगा था, पर अंदर से वो टूट रहा था। उसका दिमाग हमेशा किसी न किसी बात की टेंशन में डूबा रहता था। अगर मैं ये ना कर पाया तो लोग क्या सोचेंगे। उसका जीवन ऐसे ही चल रहा था, एक ऐसी दौड़ जिसमें जीतने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ, और उसकी सोच ही बदल गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम भी राहुल की तरह अपनी जिंदगी में बेवजह की चीजों को लेकर चिंता करना बंद कर सकते हैं। इस किताब की मदद से आप सीखेंगे किस बात को लेकर फक देना चाहिए और किसे इग्नोर करना चाहिए, खुद को गिल्ट फ्री ना कैसे कहें, और सबसे जरूरी खुश रहने के लिए सब कुछ अच्छा होना जरूरी नहीं है। तो चलिए एक एक करके इस क्रांतिकारी किताब की सीखों को समझते हैं और अपने दिमाग से अनावश्यक बोझ को उतारते हैं, क्योंकि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम तय करना सीख जाते हैं कि किस बात पर ध्यान देना है और किसे छोड़ देना है। चलिए शुरू करते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का वो सफर जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकता है। चैप्टर 1, डोंट ट्राई। कोशिश मत करो, असली आज़ादी क्या ना करने में है। राहुल अपने कमरे के कोने में बैठा था। उसके हाथ में एक लिस्ट थी, 10 चीजें जो मुझे हर हाल में हासिल करनी है। जिम ज्वाइन करना, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना, बॉस को इम्प्रेस करना, दोस्तों की उम्मीदें पूरी करना और पता नहीं क्या क्या। हर दिन वो इस लिस्ट को देखकर खुद को याद दिलाता, मुझे बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ बनना है, हर किसी की नज़र में सफल दिखना है। पर एक प्रॉब्लम थी, वो जितनी ज़्यादा कोशिश करता उतना ही खोया हुआ महसूस करता, जैसे उसकी लाइफ उसके हाथों से फिसल रही हो। और यहीं से आता है मार्क मैनसन का पहला और ज़बरदस्त मैसेज, डोंट ट्राई, यानी कोशिश मत करो। अब ये सुनकर राहुल की तरह शायद आप भी चौंक गए होंगे, मतलब कोशिश ही ना करें फिर जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन रुकिए, मार्क कहते हैं कि जिंदगी में हर जगह बेहतर बनने का दबाव है। खुश रहो, कामयाब बनो, पॉजिटिव सोचो, सबको खुश रखो। पर जब हम हर वक्त ये सोचते हैं कि मुझे कुछ ठीक करना है, तो हम ये मान लेते हैं कि मैं अभी गलत हूँ, और यही सोच धीरे धीरे हमें अंदर से तोड़ देती है। डिजायर फॉर अ मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस। किसी चीज को पाने की लालसा ही दुख का कारण बन जाती है। राहुल भी हर दिन खुद को बदलने की दौड़ में था, और इसी वजह से वो खुद से दूर होता जा रहा था। एक दिन उसने अपने लैपटॉप स्क्रीन पर ये शब्द देखे, द की टू अ गुड लाइफ इज नॉट गिविंग अ फिक अबाउट मोर, इट्स गिविंग अ फिक अबाउट लेस। उसने वहीं ठहर कर सोचा, क्या मैं उन चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूं जो वाकई मायने नहीं रखती। उसे एहसास हुआ कि असल खुशी दूसरों को खुश करने में नहीं, बल्कि खुद से सच्चा बनने में है। उस दिन पहली बार राहुल ने अपनी टू डू लिस्ट फाड़ी और एक नई लिस्ट बनाई, किस बात की परवाह करनी है और किसकी नहीं। तो इससे हम सीख सकते हैं, हर चीज को सुधारने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी स्वीकार करना ही आज़ादी है। जो चीजें वाकई मायने रखती हैं सिर्फ उन पर फोकस करो। ज्यादा करने से ज्यादा जरूरी है कम लेकिन सटीक करने की कला। खुद को लगातार सही करने की कोशिश में खुद से मत दूर हो जाना। चैप्टर 2, हैप्पीनेस इज अ प्रॉब्लम। खुश खुद एक समस्या है। राहुल की जिंदगी अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। पहले जहां वो हर चीज की परवाह करता था, अब उसने समझ लिया था कि हर चीज के पीछे भागना जरूरी नहीं। लेकिन एक सवाल अब भी उसे परेशान करता था, मैं खुश क्यों नहीं हूं? मैंने अच्छी जॉब पाई है, दोस्त भी हैं, कुछ कामयाबी भी, फिर भी अंदर खालीपन क्यों है? वो हर दिन यूट्यूब पर कैसे खुश रहें, सकारात्मक सोच, जीवन प्रेरणा जैसे वीडियो देखता, सोचता कहीं तो कुछ मिलेगा जिससे मैं हमेशा के लिए खुश रह पाऊं। पर यही सोच बन चुकी थी उसकी सबसे बड़ी परेशानी। मार्क मैनसन यहाँ एक बहुत चौंकाने वाली बात कहते हैं, खुशी खुद एक समस्या है। मतलब जब हम हर वक्त खुश रहने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को ये याद दिला रहे होते हैं कि अभी हम खुश नहीं हैं, और यही सोच हमें अंदर ही अंदर बेचैन बनाती है। राहुल एक दिन अपने कमरे में अकेले बैठा था, उसके हाथ में कॉफी का मग और दिमाग में ढेरों सवाल। क्या मेरी जिंदगी में कुछ कमी है? क्या मुझे और पैसा कमाना चाहिए? क्या मेरी हंसी नकली है? उसे लगा खुशी एक ऐसी चीज है
जो उसे अब तक मिली ही नहीं। लेकिन तभी वो पढ़ता है मार्क की ये लाइन, लाइफ इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ सफरिंग। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ तकलीफें है। अमीर के पास पैसे की चिंता नहीं, लेकिन रिश्तों की समस्या है। गरीब को पैसे की कमी है, लेकिन शायद वो रिश्तों में ज्यादा खुश है। मतलब दुख तो सबके हिस्से में आता है, फर्क सिर्फ इतना है कि हम किस तरह का दुख चुनते हैं। मार्क बताते हैं कि हमें जिंदगी में अच्छे संघर्ष, गुड प्रॉब्लम्स चुनने हैं, ऐसे संघर्ष जो हमारे लिए मायने रखते हों। जैसे राहुल ने अब सोचना शुरू किया, क्या मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए काम कर रहा हूं या खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए? वो समझ गया, खुशी कोई मंजिल नहीं है, वो एक रास्ता है जिसमें दर्द भी है, असफलता भी, पर साथ में एक सच्चा मतलब भी। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, खुश रहने की कोशिश ही दुख का कारण बन जाती है। जिंदगी में दुख और तकलीफ तय हैं, आपको बस चुनना है कि किस चीज के लिए आप वो तकलीफ झेलना चाहते हैं। असली खुशी तब आती है जब आप अपनी तकलीफ को स्वीकार करते हैं और उसे एक उद्देश्य से जोड़ते हैं। दूसरों से तुलना करके कभी कोई खुश नहीं हो सकता। राहुल अब भी हर दिन उठता है, उसे कभी कभी अब भी खालीपन महसूस होता है, पर अब फर्क ये है कि वो उस खालीपन से भागता नहीं, उसे समझता है। अब वो जानता है खुशी कोई परमानेंट फीलिंग नहीं है, बल्कि अपने स्ट्रगल को सही दिशा देना ही असली संतोष है। चैप्टर 3, यू आर नॉट स्पेशल। तुम खास नहीं हो और यही तुम्हारी ताकत है। राहुल को बचपन से यही सिखाया गया था, तुम स्पेशल हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस खुद पर विश्वास रखो, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। और राहुल ने यकीन भी कर लिया था। वो खुद को सबसे अलग, सबसे होशियार, सबसे गहरा सोचने वाला समझने लगा था। लेकिन जैसे जैसे लाइफ बढ़ती गई, कॉलेज में, जॉब में, रिलेशनशिप्स में, उसे बार बार ऐसा महसूस हुआ कि वो भीड़ में कहीं गुम हो रहा है। एक दिन अकेले बैठा राहुल सोच रहा था, क्या मैं वाकई स्पेशल हूं या सबको बस यही कहानी सुनाई जाती है? मार्क मैनसन यहां बिल्कुल सीधी और कड़वी बात कहते हैं, आप विशेष नहीं हैं। मतलब जिस तरह से हम अपने छोटे छोटे दुखों को सबसे बड़ी ट्रेजेडी समझ लेते हैं, या अपनी छोटी उपलब्धियों को इतिहास में दर्ज होने लायक मान लेते हैं, वो दरअसल हमें विक्टिम बना देती है, ना कि विजेता। राहुल को अब समझ में आने लगा था कि हर किसी की लाइफ में दर्द, तकलीफ, संघर्ष होता है, वो अकेला नहीं है। लेकिन जब वो खुद को बहुत खास समझता था तो उसे लगता था कि ये सब सिर्फ मेरे साथ क्यों हो रहा है, और यही सोच उसे और ज्यादा टूटने पर मजबूर करती थी। मार्क बताते हैं कि जब हम खुद को स्पेशल मानते हैं तो हम एक्सपेक्टेशंस का पहाड़ खड़ा कर लेते हैं। मुझे तो कुछ बड़ा ही करना है, मुझे तो परफेक्ट होना है, मुझे कभी फेल नहीं होना चाहिए। और जब ये चीजें नहीं होती तो हम खुद से नफरत करने लगते हैं। द मोर यू एम्ब्रेस योर ऑर्डिनरीनेस, द मोर एक्स्ट्रॉर्डिनरी योर लाइफ बिकम्स। जब राहुल ने यह पढ़ा तो उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा हो, सच को स्वीकार कर लो, तुम खास नहीं हो, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। उसी दिन राहुल ने अपने परफेक्शन की दौड़ से बाहर निकलने का फैसला किया। अब वो हर दिन ये सोचकर नहीं जीता कि मुझे कुछ बड़ा करना है, बल्कि ये सोचकर जीता है कि मुझे सच्चा बनना है, सीखते रहना है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, हर इंसान की जिंदगी में संघर्ष है, आप अकेले नहीं हो। खुद को बहुत खास समझने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक्सपेक्टेशंस बढ़ाता है। ऑर्डिनरी बनना कोई इंसल्ट नहीं है, बल्कि वही आजादी की शुरुआत है। जब आप खुद को आम मानते हैं तभी आप सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की स्पेस पाते हैं। राहुल अब पहले जैसा नहीं है, वो अब आईने में देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि अब उसे दिखता है एक सच्चा इंसान जो परफेक्ट नहीं है पर ईमानदार है। और शायद यही सबसे बड़ी खूबी है, खुद की साधारणता को अपनाना। चैप्टर 4, द वैल्यू ऑफ सफरिंग, दर्द की कीमत। राहुल अब पहले जैसा नहीं रहा। अब वो ये मान चुका है कि वो कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक साधारण इंसान है, गलतियां करता है, सीखता है और कभी कभी हार भी मान लेता है। पर एक चीज है जिससे वो अब भी भागता है, दर्द, इमोशनल पेन, गिल्ट, फेलियर, लोनलीनेस। वो सोचता है कभी तो ऐसा दिन आएगा जब मैं पूरी तरह खुश रहूंगा, बिना किसी दुख के। लेकिन एक रात वो एक पुरानी डायरी निकालता है, उसमें लिखा होता है, दर्द बुरा नहीं होता, दर्द जरूरी होता है। मार्क मैनसन यहां पर एक बहुत गहरी बात कहते हैं,
Suffering is inevitable, but the value of your suffering defines the value of your life. मतलब दर्द से कोई नहीं बच सकता, पर किस चीज के लिए आप वो दर्द झेलते हो यही तय करता है आपकी जिंदगी का स्तर। राहुल को याद आता है वो दिन जब उसने जिम जाना शुरू किया था। पहले हफ्ते में ही उसकी बॉडी में इतना दर्द हुआ कि उसने छोड़ने का सोच लिया, पर जब उसे कुछ महीनों में फर्क दिखने लगा तो वो समझ गया, ये दर्द बेकार नहीं गया, ये दर्द तो मेरा निवेश था। ठीक वैसे ही जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी दर्द, जैसे किसी रिश्ते का टूटना, नौकरी में असफलता, अपनों से अलग होना, ये सब भी तब तक तकलीफ देते हैं जब तक हम नहीं समझते कि हमने इन्हें क्यों चुना। मार्क कहता है, हर किसी को कुछ ना कुछ के लिए तकलीफ उठानी ही पड़ती है, लेकिन समझदारी इस बात में है कि आप चुने कि किस दर्द के लिए लड़ना है। कुछ लोग अमीर बनने की कीमत चुकाते हैं, नींद, रिलेशनशिप्स, टाइम। कुछ लोग प्यार निभाने के लिए दर्द सहते हैं, समझौते, त्याग, ईगो छोड़ना। तो सवाल ये नहीं कि क्या आपको तकलीफ होगी, बल्कि सवाल ये है, क्या आप उस तकलीफ को चुनते हो जो आपको वाकई आगे बढ़ाए। राहुल अब हर तकलीफ से भागना बंद कर देता है। अब जब अकेलापन महसूस होता है वो खुद से बात करता है। जब काम में स्ट्रेस आता है वो रुक कर सोचता है, क्या ये वाकई उस लक्ष्य के लायक है। और अगर जवाब हाँ है तो वो उस दर्द को गले लगा लेता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका है, दर्द वो कीमत है जो हम अपने मकसद के लिए चुकाते हैं। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, दर्द से भागना नहीं, उसे समझना जरूरी है। हर कोई किसी न किसी दर्द से गुजरता है, फर्क सिर्फ इतना है कि वो दर्द किस लिए झेला जा रहा है। अपने संघर्ष को उद्देश्य से जोड़ो, फिर वो संघर्ष तुम्हें तोड़ेगा नहीं, मजबूत बनाएगा। मीनिंगफुल सफरिंग ही जिंदगी में गहराई लाता है। राहुल अब हर दर्द को शिकायत नहीं मानता, बल्कि एक संकेत मानता है कि वो किसी गहरी सीख की ओर जा रहा है। अब वो जानता है, दर्द से डरना नहीं है, उसे समझदारी से चुनना है। चैप्टर 5, यू आर ऑलवेज चूजिंग। हर पल एक चुनाव है। राहुल एक दिन ऑफिस में पूरी तरह झुंझलाया हुआ बैठा था। काम का प्रेशर, टीम का पूरा व्यवहार, बॉस की डांट, सब कुछ जैसे उसके सिर पर पहाड़ बनकर टूट रहा था। उसने गुस्से में कहा, यह सब मेरी गलती नहीं है, मुझे ऐसे लोग क्यों मिले, ये जिंदगी क्यों इतनी खराब है। तभी उसकी नजर डेस्क पर रखी एक पुरानी नोटबुक पर पड़ी, जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, तुम हर चीज के लिए जिम्मेदार हो क्योंकि तुमने हर चीज को चुना है। राहुल चौंक गया, मैंने क्या ये सब खुद चुना है। मार्क मैनसन कहते हैं, आप हमेशा क्या होता है उसका नियंत्रण नहीं रखते हैं, लेकिन आप हमेशा क्या होता है उसका अर्थ कैसे निकालते हैं और कैसे प्रतिक्रिया करते हैं उसका नियंत्रण हमेशा रखते हैं। मतलब हमारे साथ क्या होता है वो कई बार हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम उसकी जिम्मेदारी लें या किसी और को दोष दें, ये चुनाव हमेशा हमारा होता है। राहुल को अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि उसने ही वो जॉब चुनी थी, उसने ही वो रिश्ते बनाए थे, उसने ही खुद को कई बार कमजोर महसूस करने दिया था। और अब अगर वो खुश नहीं है तो उसका कारण बाहर नहीं, उसके अपने चुनाव हैं। राहुल ने उस दिन से एक नियम बना लिया, अब से मैं हर चीज की जिम्मेदारी खुद लूंगा, चाहे वो मेरी गलती हो या नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप कंट्रोल में आते हैं। जैसे किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम तय करो कि उसे माफ करना है या सबक लेना है। तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया, तुम तय करो कि इससे टूटना है या सीखना है। मार्क बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉल्ट में फर्क है। इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट योर फादर वॉज एन अल्कोहलिक, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डील विद द ट्रॉमा। मतलब कई चीजें हमारी गलती नहीं होती हैं, पर हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। राहुल अब जब किसी चुनौती का सामना करता है तो वो पहला सवाल यही करता है, इस स्थिति में मेरा चुनाव क्या है? क्या मैं शिकायत करूंगा या हल ढूंढूंगा? क्या मैं दोष दूंगा या जिम्मेदारी लूंगा? क्या मैं भागूंगा या डटकर सामना करूंगा? और ये सवाल ही उसकी जिंदगी को बदलने लगे। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, हर चीज के लिए दोष देना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी लेना सशक्त बनाता है। हम हमेशा चुनाव करते हैं, चाहे वो एक्शन हो या रिएक्शन। आपका जीवन आपके चुनावों का नतीजा है। जिम्मेदारी लेने से ही आपको शक्ति मिलती है अपनी जिंदगी बदलने की। राहुल अब हालात को दोष नहीं देता, वो हर दिन खुद से पूछता है, आज मैं क्या चुन रहा हूं?
क्योंकि उसे अब ये समय आ चुका है। हर दिन हर पल हम अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनते हैं, चाहे हम जाने या ना जाने। चैप्टर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग बट सो एम आई। शायद तुम गलत हो और मैं भी। राहुल एक दिन अपने पुराने स्कूल फ्रेंड्स से मिला। बैठक में चर्चा छिड़ी पॉलिटिक्स, धर्म, करियर, रिश्ते, और अचानक एक फ्रेंड ने राहुल से कहा, भाई तुम तो हमेशा खुद को सही ही समझते हो, कभी ये सोचा है कि तुम गलत भी हो सकते हो? राहुल मुस्कुराया, लेकिन अंदर कुछ चुप गया। क्या वाकई वो हमेशा खुद को सही मानता है? रात को घर लौटकर राहुल ने अपने बचपन की डायरी खोली। उसमें लिखा था, मैं बड़ा होकर आईएएस बनूंगा और लोगों की मदद करूंगा। लेकिन आज वो एक डिजिटल मार्केटिंग फर्म में काम कर रहा था। कभी आईएएस की तैयारी भी नहीं की। वो मुस्कुराया और खुद से बोला, शायद मैं गलत था। मार्क मैनसन कहते हैं, ग्रोथ एक अनंत प्रक्रिया है जिसमें एक संस्करण की सच्चाई को एक बेहतर संस्करण के साथ बदला जाता है। मतलब हमेशा सही होने की जिद छोड़ो। हर इंसान गलत होता है, मैं, तुम, हम सब। लेकिन जो इंसान मान लेता है कि वो गलत हो सकता है, वही सीखता है, वही बढ़ता है। राहुल को अब वो सारे पल याद आने लगे, जब उसने किसी दोस्त की राय को नकार दिया क्योंकि उसे लगता था मुझे ज्यादा समझ है। जब उसने रिश्ते तोड़ दिए क्योंकि सामने वाला उसकी सोच से मेल नहीं खा रहा था। जब वो खुद के पुराने डिसीजंस को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानता था। अब उसे समझ आया, गलत होना कमजोरी नहीं, समझदारी की शुरुआत है। मार्क कहते हैं, बीइंग रॉन्ग ओपन्स द डोर टू बीइंग राइट। जो इंसान सोचता है कि वो हमेशा सही है, वो कुछ सीख नहीं सकता। लेकिन जो मानता है कि शायद मैं गलत हूं, वही इंसान इवॉल्व करता है। अब जब राहुल से कोई बहस करता है या राय देता है, तो उसका पहला जवाब होता है, हो सकता है तुम सही हो, चलो सोचते हैं। वो अपनी सोच को चैलेंज करता है, नए आइडियाज पढ़ता है और खुद से रोज को पूछता है, क्या मेरी मान्यताएं आउटडेटेड तो नहीं हो गई? तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, हम सब गलत होते हैं और यही हमें इंसान बनाता है। हर अनुभव, हर मिस्टेक एक नई सोच लाने का मौका है। जो इंसान गलतियां स्वीकार करता है, वही सीखता है। सही होने की जिद छोड़ो, खुद को इवॉल्व करने दो। राहुल अब अपने पुराने सच को पकड़कर नहीं बैठता। वो हर दिन नए सवाल पूछता है, क्योंकि उसने समझ लिया है, वो जो कल सही था जरूरी नहीं कि आज भी वैसा ही हो, और यही सोच उसे आगे बढ़ा रही है। चैप्टर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। हार ही रास्ता है। राहुल की जिंदगी में एक दिन ऐसा आया जब उसके सारे प्लान्स धरे के धरे रह गए। उसे एक बड़ी जॉब इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला। उसने जिस स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया वो डूब गया, और उसके रिश्ते में भी दरार पड़ गई। वो बिस्तर पर पड़ा, बस छत को देखता रहा और सोचता रहा, क्या मैं एक फेलियर हूं? उस रात राहुल ने मार्क मैनसन की किताब फिर से खोली, और उसके सामने था ये वाक्य, सकारात्मक अनुभव की इच्छा ही एक नकारात्मक अनुभव है, एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस इज अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। राहुल जैसे चौंक गया। मतलब क्या असफलता ही असली रास्ता है? मार्क कहते हैं, इफ समवन इज बेटर देन यू एट समथिंग, इट्स लाइकली बिकॉज दे फेल्ड एट इट मोर टाइम्स देन यू हैव। मतलब जो लोग सफल हैं वो इसलिए नहीं कि उन्होंने सब सही किया, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा गलतियां की और उनसे सीखा। राहुल को अब अपनी सारी असफलताएं एक एक करके याद आने लगी। कॉलेज में डिबेट हारना, अपने पहले यूट्यूब चैनल पर विफल होना, रिश्तों में बार बार टूटना, फिटनेस प्लान बार बार छोड़ देना। पहले वो इन सबको कमजोरी समझता था, अब वो उन्हें सबसे कीमती सबक मानने लगा। हर हार ने उसे नया सिखाया। अब जब राहुल फेल होता है तो वो भागता नहीं, वो खुद से पूछता है, मैंने इसमें क्या सीखा? मैं अगली बार क्या अलग करूंगा? क्या ये वाकई अंत है या एक शुरुआत? उसने अपनी असफलताओं की एक लिस्ट बनाई और हर एक के आगे लिखा, सीखा गया सबक। मार्क बताते हैं, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड, द मोर यू फेल द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न द बेटर यू गेट। यानी फेल होना एक सिग्नल है कि आप कोशिश कर रहे हैं, सीखना उसी सिग्नल को समझने से शुरू होता है। राहुल अब अपने दोस्तों से कहता है, अगर तुमने लंबे वक्त से कोई फेलियर फेस नहीं किया
तो शायद तुमने कुछ नया ट्राई ही नहीं किया। अब वो नए प्रोजेक्ट शुरू करता है। वो रिजेक्शन से डरता नहीं और हर गिरने पर खुद से कहता है, गिरा हूं मतलब चल रहा हूं। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, हार का मतलब खत्म होना नहीं, आगे बढ़ना है। अगर तुम फेल हो रहे हो तो तुम ग्रो कर रहे हो। हर फेलियर तुम्हें उस इंसान के करीब ले जाता है जो तुम बनना चाहते हो। डरो मत, गिरो, उठो, फिर चलो। राहुल अबजरन जिंदगी को एक रेस नहीं, एक यात्रा मानता है, जहां हारें रास्ते के माइलस्टोन्स हैं, मंजिल नहीं। और आज वो कह सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं फिर से फेल हो जाऊं, क्योंकि अब मैं जानता हूं फेलियर ही फॉरवर्ड है। चैप्टर 8, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ना कहने की ताकत। राहुल हर किसी की मदद करने वाला लड़का था। कोई कहे भाई एक काम है, राहुल हाँ कह देता। कोई बोले बस आज साथ चलना है, राहुल फिर से हाँ कह देता। धीरे धीरे उसके अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी नींद और अपनी शांति सब खत्म होने लगे। एक दिन उसने देखा कि वो जिस पार्टी में गया था वहां वो नहीं रहना चाहता था। वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था वो उसकी रुचि का नहीं था। और जिन लोगों के लिए वो खुद को झोंक रहा था वो कभी उसके लिए वक्त नहीं निकालते। राहुल थक गया था। उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं सबको खुश करते करते खुद को खो चुका हूं? मार्क मैनसन कहते हैं, हमें दूर करने के लिए हाँ कहना होगा लोगों को, दायित्वों को जो हमारे मूल्यों से मेल नहीं खाते हैं। मतलब हर जगह हाँ कहना एक मजबूरी है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां ना कहना एक आजादी है। राहुल को याद आया जब उसने अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी के लिए अपने इंटरव्यू को टाल दिया था। जब उसने दूसरों के कहने पर वो कोर्स किया जो उसका मन नहीं था। जब उसने नहीं कहने से डरकर खुद के सपनों को साइड में रखा। और फिर उसने सोचा, अगर मैं खुद के लिए ना नहीं कह सकता तो मैं खुद के लिए जी भी कैसे सकता हूं। फिर एक दिन एक पुराना दोस्त राहुल से बोला, भाई तेरा प्रोजेक्ट तो बाद में भी हो जाएगा, पहले मेरी पार्टी में चल। पहली बार राहुल ने शांति से जवाब दिया, नहीं यार, आज मैं अपने काम को प्राथमिकता दे रहा हूं। वो डर रहा था कि दोस्त बुरा मान जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। दोस्त बोला, कोई बात नहीं भाई, मैं उसे सम्मान करता हूं। राहुल के अंदर एक अजीब सी ताकत आ गई थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ना कहना सिर्फ मना करना नहीं है, बल्कि खुद से हाँ कहना है। मार्क कहते हैं, द मोर ऑप्शंस वी हैव, द लेस सेटिस्फाइड वी बिकम। कमिटमेंट टू वन थिंग मीन्स सेइंग नो टू मेनी अदर्स। मतलब जब हम हर दरवाजा खुला छोड़ देते हैं तो हम कहीं नहीं जाते। जब हम चुनते हैं तब हम बनते हैं। अब राहुल अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करता है, मुझे क्या करना चाहिए इसे नहीं, बल्कि मुझे क्या नहीं करना है से वो डिस्ट्रैक्शन को कट करता है, यूजलेस गैदरिंग्स को मना करता है और फेक रिलेशनशिप्स से दूर रहता है। अब वो ज्यादा फोकस्ड है, ज्यादा खुश है और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद के साथ ईमानदार है। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, ना कहने की कला आपको क्लैरिटी देती है। हर ना एक हाँ होता है आपके असली लक्ष्यों के लिए। बाउंड्रीज तय करना सेल्फिश नहीं, सेल्फ केयर है। हर इंसान को खुश करने की कोशिश में खुद को मत खो। राहुल अब लोगों को खुश करने के लिए नहीं, अपने पर्पस को जीने के लिए डिसीजंस लेता है। और अब वो कह सकता है, मैंने दूसरों को ना कहना शुरू किया और खुद के लिए जीना सीख लिया। चैप्टर 9, एंड देन यू डाई। फिर आप मर जाते हैं। राहुल को अचानक खबर मिली कि उसके एक करीबी दोस्त की मौत हो गई है। वो सदमे में था, दिल टूट गया। उसने खुद से पूछा, जिंदगी आखिर है क्या? हम सब यहाँ क्यों हैं? और अगर अंत यही है तो जीने का क्या मतलब? मार्क मैनसन कहते हैं, मृत्यु जीवन की एकमात्र निश्चितता है और यही एक चीज है जो हमारे अस्तित्व को अर्थ देती है। मतलब मृत्यु ही जीवन की अनिवार्यता है और उसी ने हमें जिंदगी को अर्थपूर्ण बनाने की प्रेरणा दी है। राहुल ने अपनी जिंदगी के सारे दुख और खुशी को एक बार फिर तौलना शुरू किया। उसने सोचा कि हम हर दिन अनगिनत छोटी छोटी बातों पर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। निराशा, डर, ईगो, शो ऑफ, कंपैरिजन, और ये सब बेकार के झंझट हैं, क्योंकि अंत में हम सब एक दिन मरेंगे। लेकिन तभी राहुल को एहसास हुआ, मौत की अनिवार्यता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे समझकर जिंदगी को पूरा जीना चाहिए। अब राहुल अपने दिन की शुरुआत इस सोच से करता है, अगर मैं कल नहीं रहूं तो आज मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी जिंदगी सच में जी रहा हूं या बस गुजर बसर कर रहा हूं? राहुल ने अपने लिए छोटे छोटे रूल्स बनाए। जिंदगी के महत्वपूर्ण रिश्तों को प्राथमिकता देना,
अपने सपनों के लिए दिल से काम करना, रोज ग्रैटिट्यूड महसूस करना, बेकार की चिंता छोड़ देना। मार्क बताते हैं, अवेयरनेस ऑफ आवर मॉर्टैलिटी हेल्प्स अस फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स। इट फ्रीज अस फ्रॉम ट्रिवियल फियर्स एंड सुपरफिशियल कंसर्न्स। मतलब मृत्यु का ज्ञान हमें जीवन की गहराई समझाता है और हमें डर और फालतू के झमेले से मुक्त करता है। अब राहुल डर के बजाय जागरूक है। वो जानता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए हर पल कीमती है। उसने नफरत, जलन और फालतू चिंताओं को छोड़ दिया। वो अपने अंदर की शांति से जुड़ गया और अब वो बोलता है, मौत के साथ दोस्ती कर लो, तभी जिंदगी से प्यार कर पाओगे। तो इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है, मौत से भागना नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। मृत्यु का ज्ञान जिंदगी को सार्थक बनाता है। जो चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं उन्हें पहचानो, हर दिन को अंतिम दिन समझकर जियो। राहुल अब जिंदगी को एक उपहार मानता है और हर दिन को पूरी तरह जीने की कसम खाता है। और आज वो कहता है, मैं मरने से नहीं डरता, मैं जीने से डरता था, लेकिन अब नहीं। राहुल अब वही इंसान है, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, स्पष्टता है। अब वो हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद से सच्चा रहता है। अब वो हर मौके पर फेल होने से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि असली जीत फेल होने के बाद उठने में है। अब वो हर चीज की परवाह नहीं करता, सिर्फ उन चीजों की करता है जो उसके जीवन को मतलब देती है। और शायद अब आपकी बारी है। क्या आप भी हर बात की चिंता छोड़कर सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करना चाहते हैं जो वाकई मायने रखती हैं? तो आज एक वादा कीजिए, मैं फालतू चीजों का फक देना बंद करूंगा। कमेंट में लिखिए, मैं अपनी शांति चुनता हूँ, या फिर बताइए आप किस बात की फिक्र छोड़ना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर ऐसी ही वीडियो तो देखना चाहते हैं तो हमारे इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपसे अगली सीख छूट न जाए। क्योंकि याद रखो, एक सच्चा जीवन तब शुरू होता है जब तुम हर बात की फिक्र करना छोड़ देते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुद को चुनिए, सुकून को चुनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।